सर एक बात एथेनॉल पे, क्रिटिक्स से एथेनॉल स्ट्रेन्स वाटर एंड फूड सप्लाई, हाउ वुड यू काउंटर दैट? देखिए, पहली बात तो आपको शायद याद होगा कि नहीं, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। मैं आ रही हूँ उन क्वेश्चंस और दूसरी बात, मैं आऊंगी। मुझे 14 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट मिली है। उसमें से 7 डॉक्टरेट मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। मैं एक्चुअली रोड में काम ही नहीं करता, मैं मेजोरिटी एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैंने 47 प्रोजेक्ट्स तैयार करके रखे हैं जो टेकिंग वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और आपको एक सिंपल उदाहरण, मैंने उस समय ये आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके डैम को मंजूरी दी 60,000 करोड़ का। अब पोलावरम डैम का क्या है कि वहां का पानी डायरेक्ट निकलकर समुद्र में जा रहा है 1300 टीएमसी, और हम पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और वो पानी की हमने 2 योजना बनाई थी कि ये गोदावरी का जो एक्सेस वाटर है जो समुद्र में जा रहा है, ये एक्सेट गोदावरी का पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में, टेल एंड टू तमिलनाडु, 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं आपको बताता हूं, तमिलनाडु और कर्नाटक को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। अभी हमारे आज मंत्री है केंद्र में, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनको और तमिलनाडु के दोनों को मैंने बिठाया, दोनों को मैंने समझाया कि तुमको जितना पानी चाहिए उतना अवेलेबल है, तुम झगड़ा क्यों करते हो? ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली झगड़ा कर रहे पानी के लिए। जब हमें स्वाधीनता मिली तो 6 नदियां जो थी भारत की, 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। वो 3 नदियों का पानी हमारे अधिकार का है और वो पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो मैंने निर्णय किया, वो पानी खत्म बंद करो, हम लेंगे। केवल एक इंदिरा जो कैनाल है उसको हमने कॉन्क्रीटिंग किया। ये बादल साहब का गांव है, उधर पूरा पानी बांध जो तक फूट गए थे सब। केवल वो कंक्रीट का बनाने से 60 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। अब बिहार में कितना बाढ़ आ रहा है, कितना ब्रह्मपुत्रा में कितना, हर साल बाढ़ के कारण हमारा कितना नुकसान होता है, मेरे अंदाज से 3.5 लाख करोड़ का हो रहा है। और अभी तो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आया है, और अभी तो एआई लगा है हमारे यहाँ। अमेरिकन सैटेलाइट फोटो निकालता है मेरे खेती पे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल मदद करती है, वो देखते हैं तो 50% पानी कम हो गया। अब आने वाले समय में उत्पादन 50% बढ़ा, और खर्चा इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी खर्चा कम हुआ, और पानी में तो अब इतने बड़े प्रमाण पर पानी अवेलेबल है, हम ड्रिप में जा रहे हैं। तो ये जो देखो, मैं आपको आप नाराज मत हुई है, ये जो दिल्ली में बैठे हुए जो अर्बन सेंट्रिक लोग हैं, ये ऐसी बातें छोड़ देते हैं, और ये गांव गरीब मजदूर किसान बेचारा, उसका आवाज कहाँ आता है? हमारा लोग कोई तो आ नहीं पाता आप क्या, और ये बोलते हैं पानी। अरे ये पहले मुझे बताओ कि बाढ़ के कारण पूरा बिहार, उड़ीसा, बंगाल पानी में डूब जाता है, उसको आप बाढ़ कम करने के लिए वो पानी को डाइवर्ट किया तो बिगड़ा क्या? वो पानी है। और दूसरी बात सिंपल, जिसके लिए मुझे 7 डिलीट मिली, इसलिए विश्वास रखो, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने 1000 तालाब बनाए हमारे पंजाब और महाराष्ट्र में बनाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 37 तालाब बनाए। 300 एकड़ इरिगेशन था, अब 3500 एकड़ हुआ। कितने अजिंठा टू बुल्डाना पूरे नदी नालों का खोलीकरण किया, नए नए फुकट में तालाब बना दिए। खुद एनएचए के तरफ से हम इतने राज्यों में फुकट में बना रहे, क्योंकि रोड बनाने के लिए एग्रीगेट लगता है। तो मैं कहता हूं, तुम किसान हो, परमिशन दो, मैं तुम्हारी मिट्टी खोदता हूं, रोड में डालता हूं, और तुमको तालाब बना देता हूं फुकट में। ऐसे हजारों तालाब बनाए। और ये पानी का कंजर्वेशन होगा, पानी का स्टोरेज होगा। जैसे आप कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति ने हर महीने पैसे डिपॉजिट करता है बैंक में, और रिटायर होने का उसको अमाउंट मिलती है। तो हमने पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। अगर यही हमने किया तो मुझे लगता है कि पानी की कोई कमी नहीं है, और बिल्कुल इस बात में कोई तथ्य नहीं है। और मैं ऐसे आपको पानी के ऊपर 2 घंटे बताऊंगा कि कितना एक्सेस वाटर है। मैं पूछ रही हूँ आपसे पानी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा एक बात, वाटरवेज। हाँ सॉरी, एक छोटी बात। हाँ, मैंने अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचा 9 साल से, कैन यू बिलीव? 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को बेचा, और वो रिसाइकलिंग करके पावर प्रोजेक्ट को दिया। अभी मैंने मथुरा में
80 MLD स्लज गंदा पानी हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट तैयार किया। 100 रुपए का प्रोजेक्ट 40 रुपए केवल मैंने दिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने लिया। और वो जो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज करती थी, 25 करोड़ साल की इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैंने कहा ठीक है, वैद्य साहब थे चरण को बोला आप 5 करोड़ बचा देता हूं, आप 20 करोड़ लो। और वो गंदा पानी शुद्ध करके उनको रिफाइनरी को मिल रहा है। अब देश में कितना पानी अवेलेबल है जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। पानी से वाटरवेज प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन दैट? आपका प्रश्न सही है, पर मैं अब मंत्री नहीं हूं उसका। आपको एक लॉन्च हुआ था। आपको जानकारी करके, अभी सोनवाल जी मंत्री है। देखिए, रोड पर जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्चा। अगर आप रोड से जाओगे तो, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपए खर्चा है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया खर्चा है। मैंने एक प्रयोग किया था कि कुछ गाड़ियां ऑटोमोबाइल की कंपनियां चेन्नई में है और कुछ दिल्ली में है, तो मारुति की गाड़ियां यहां से रेलवे से कांडला पोर्ट पे ले जाना, और वहां से एक स्पेशल शिप लाया था, उधर से वहां की गाड़ी ट्रैक्टर इधर उतरेंगे और गाड़ियां जाएंगी और वो चेन्नई जाएगी। मुझे लगा बहुत कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वाटरवेज को डेवलप करना है। जब मैं मंत्री था तो 120 नदियों को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया है। अब उसको जलमार्ग बनाने के लिए ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ेगा। वाराणसी टू हल्दिया करीब 1385 किलोमीटर हमने वाटरवेज बनाया। फिर हल्दिया के बाद हम बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट ब्रह्मपुत्रा जाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा से जब उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, तो सुषमा जी ने मुझे उनके पास भेजा था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये पूरा गंगा का ये जो वाटरवेज बना रहे ब्रह्मपुत्रा का, तो आप मुंगली करके पोर्ट है जो हमारे बॉर्डर से 250 किलोमीटर बांग्लादेश में, तो ये भी काम तुम हमें करके दो, हमारी फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैंने कहा सुषमा जी को बताइए। तो सुषमा जी ने मुझे पूछा कि आप कर सकते हो? बोला आप बोल सकते तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले आप कर दो। तो मैंने बांग्लादेश में घुसकर 250 करोड़ रुपए वाटरवेज बना दिया, और आज वो ब्रह्मपुत्रा से मुंगली तक जा सकता है। और अभी हमने वहां एक जोगी धोपा करके आसाम में है, वहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, जहां रोड भी है, रेलवे भी है, वाटरवेज भी है और एयरपोर्ट भी है। कार्स की बात करें, रोड्स की बात करें, पोल्यूशन की बात कैसे नहीं करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन सर टू दिस काइंड ऑफ हैजार्डस एयर दैट वी आर ब्रीथिंग? मैं आपको बताऊं, मेरे को इन्फेक्शन हो, फिर और मैं रहता नहीं दिल्ली। मैं जब, अभी आपको बहुत सच बता रहा हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरकर जब दरवाजा खुलता है और मोबाइल फोन चालू होता है, तो मैं पहले निकालता हूं कि मैं वापस कब जाऊं।